हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या नाम है आपका? दीपक। अच्छा, आप वेल्डर हैं? जी। ओके, अभी आप वेल्डिंग कर रहे हैं? जी। तो इसका इलेक्ट्रोड होल्डर कहाँ है? उधर है, इलेक्ट्रोड होल्डर उधर है जी। इसमें सेफ्टी, सबसे पहले तो आप ये जान जाएं कि इसमें ख़तरा क्या है। ठीक है जी। इसमें जो ख़तरा है इलेक्ट्रिक्यूशन से, आपको शॉक लग सकता है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप हाउस कीपिंग अगर नहीं करते हैं तो देखें आपका ये इस तरह का जो प्लास्टिक है जी। ये फायर हो सकता है। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं एटलीस्ट 10 फीट अराउंड आपका हाउस कीपिंग प्रॉपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फायर उससे नहीं लगे। ठीक है जब आप वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोड होल्डर, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इलेक्ट्रोड होल्डर आपका जी मतलब सेफ होना चाहिए, गुड कंडीशन में हो जाए, कहीं से क्रैक नहीं होनी चाहिए। ठीक है उसी तरीके से ये जो केबल है, ये 2 केबल हम लोग यूज करते हैं, राइट? ऐसा ही है ना? जी हाँ। तो एक केबल हम ग्राउंडिंग के लिए यूज करते हैं जी। दूसरा हम वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। 2 आपका एक और सेफ मेथड है। ठीक है जो सेफ प्रैक्टिस है, आपका ग्राउंडिंग एडुकेट होना चाहिए जी। दोनों, जहां स्ट्रक्चर आप वेल्डिंग कर रहे हैं वो भी ग्राउंडिंग होनी चाहिए जी। दूसरा आप ये मशीन जी। जो ये आप देख सकते हैं, ये मशीन जी। ये मशीन भी आपका ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि ये पोर्टेबल जनरेटर जी। पोर्टेबल जनरेटर इससे हम कई पर्पस के लिए है। एक तो 120 से लेकर 240 तक हम इसमें 380 भी बना सकते हैं जी। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा वोल्टेज आपके वेल्डिंग के लिए सूटेबल है जी। अगर आपको नहीं पता है तो आप कोई भी ऐसा जो कॉम्पिटेंट बंदा है उससे आप ये पूछ सकते हैं। जी। यहाँ पे एम्पियर आप कितना है? 20 एम्पियर आप यूज़ करते हैं। आप समझ सकते हैं कि 0.5 मिली एम्पियर भी आपको किल कर सकता है। इसलिए एम्पियर जो होता है, जो करंट होता है, वो बहुत ही डेंजरस होता है। अगर थोड़ा सा भी लीकेज करंट होगा आपको शॉक लग सकता है, आप इंजोर्ड हो सकते हैं। इसलिए ये जो पावर जहाँ से आप ये जो सॉकेट आप यूज़ कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये जो सॉकेट है कहीं से डैमेज तो नहीं है, कहीं केबल से कहीं कटा हुआ तो नहीं है, कहीं ये रबर है, रबर कहीं से क्रैक तो नहीं है, ब्रेक तो नहीं है, अगर होगा तो इसको इमीडिएटली अपने सुपरवाइजर को बोल के इसको चेंज करवाएं। ठीक है ये नहीं कि हम यूज़ कर रहे हैं। ये ग्राउंडिंग ये आपका ये लाइफ क्रिटिकल है, ये सेव करता है आपका लाइफ। ठीक है अगर इन केस थोड़ा सा भी लीकेज होगा तो जो करंट है, जो लीकेज करंट है वो आपका ग्राउंड हो जाएगा, आप सेफ हो जाइएगा। ठीक है इसी तरीके से जब भी आप वेल्डिंग करने जाइए तो एरिया बैरिकेड होनी चाहिए। ठीक है उसी तरीके से फायर सिलेंडर है आपका यहाँ हमेशा होना चाहिए, एक फायर वॉचर होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर आप इंश्योर करें कि ये गुड कंडीशन में है कि नहीं तो आप ले आएंगे पुराना ये वो सही होगा नहीं तो वो सूटेबल नहीं है। ठीक है ये जो आप रोल करके इस तरह से रखते हैं, कोशिश करें जितना कम हो सके रोल करें। ठीक है और इसी तरीके से जो ये इस तरह का ये एक आपका ट्रिपिंग हैजर्ड भी है, जो ये केबल आप देख रहे हैं कि इस तरह से अगर यहाँ से अगर कोई भी वर्कर अगर पास करता है तो उसके पैर में फंसे ट्रिपिंग हो जाए, इसको अरेंज करके केबल रखें। ठीक है उसके बाद अगर आप देख सकते हैं इस मशीन की बात करें तो ये आपका पोर्टेबल वेल्डिंग जनरेटर मशीन है। ठीक है ये जनरेटर इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है, इसमें डीसी भी है और एसी भी है, सॉरी डीसी ही है जो। ठीक है ये जनरेटर है। ठीक है तो ये कन्वर्ट करके आपको सप्लाई देता है। ये देखें ये ग्राउंडिंग है, ये प्रॉपर एडुकेट टाइट होने चाहिए ग्राउंडिंग। ठीक है और जो ग्राउंडिंग रड है वो भी प्रॉपर ज़मीन के अंदर होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रोड रड है, ये देख रहे हैं इलेक्ट्रोड रड है, ये आप सही से रखें। इसको कहीं भी वेल्डिंग करने के छोटा छोटा पीसेस बच जाता है, एक बकेट रखें जिसमें उसको जो वेस्ट है वो उसमें रखें, ना कि आप कहीं हर जगह थ्रो कर दें, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल हैजर्ड भी है। ठीक है जब भी आप वेल्डिंग करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसका जो मैन्युफैक्चरिंग रिकमेंडेशन है वो आप पढ़िए, जो इसका एक मैनुअल होता है। अगर आपको नहीं मालूम है आप हेल्प लीजिए सेफ्टी ऑफिसर से या फिर अपने सुपरवाइजर से। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी है, अगर ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं है तो वेल्डिंग यूज नहीं करना है। ठीक है ये हमारा इंस्पेक्शन है, ये मंथली कलर कोडिंग इंस्पेक्शन है, ये कैलिब्रेशन है थर्ड पार्टी का, इसका 1 ईयर वैलिड होता है। ठीक है अगर उसके बाद कोई भी अनवांटेड नॉइज आता है या सही काम नहीं करता है, आप इमीडिएटली सुपरवाइजर और सेफ्टी ऑफिसर को इन्फॉर्म करें। ठीक है इस तरह से इसका जो स्मोक है ये आपका पीपीज है, पीपीज है ना। ये जो ग्लास है कितना नंबर है? 11 से 12 नंबर यूज करते हैं।
9 से लेकर 12 तक होता है। 12 तक यूज करते हैं। ये डिपेंड करता है आप जी। किस कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे कर रहे हैं जी। तो ये भी इंश्योर करें कि ये प्रॉपर नंबर है कि नहीं है जी। प्रोटेक्टिव ग्लास का, ठीक जी, है। जी। ये फेस शील्ड जो है, फेस कवर है, जी। इसमें दो, एक वाइट होता है जब आप ग्राइंडिंग कीजिएगा, जब जी। वेल्डिंग कीजिएगा तो इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। जी। ये हुड है, हमेशा हेलमेट के साथ यूज करना है, ठीक है। ओके, अब आप एक चीज और जान जाइए, इसका जो स्मोक है वो आपके लंग्स के लिए डेंजरस है, वो हैजर्ड है। स्मोक क्या है? हैजर्ड्स है। अगर आप इनहेल कीजिएगा तो आपका लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली जहाँ कन्फाइंड स्पेस है। ये तो ओपन एटमॉस्फेयर है, खुला हुआ जगह है, यहाँ पे खतरा कम है। अगर आप आ जाएं इस साइड में तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये जो ग्राउंडिंग है, ग्राउंडिंग भी रेसिस्टेंस उसका मेजर किया जाता है ओम में, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम मेजरमेंट किए नहीं है, मगर ये कंफर्म करें जब भी ग्राउंडिंग करें तो सॉइल के अंदर होना कि ऊपर में जस्ट आप जो रड है वो उसको आप जस्ट उसको अंदर गाड़ देते हैं, थोड़ा सा वो सही नहीं है, वो सॉइल के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसका ये जब आप क्लैंप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे रस्टिंग ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जंग नहीं लगा होना चाहिए, देख रहे हैं। अगर जंग लगा हुआ ये देखें, ये डैमेज है, इसको आप यहाँ पे वेल्ड होना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर क्लैंप होना चाहिए। अगर ये लूज हो गया है तो वो सही नहीं है। ये अगर टाइटिंग नहीं है नट तो ये भी सही नहीं है, इसको चेंज करना है क्लैंप को, ठीक है। उसके बाद ये कलर कोडिंग हमेशा होना चाहिए मंथली। जहां आप ये वेल्डिंग कर रहे हैं उसके 2 मीटर में ही कोशिश करें लगाने के लिए, क्योंकि ये वो ज्यादा सेफ है आपके लिए, ठीक है। अगर इसी को आप वहां लगा देते हैं वो सही नहीं है, ठीक है। जब आपका ग्राउंडिंग सही नहीं होगा तो आपका वेल्डिंग भी नहीं सही होगा। आपका जो ऐसा ही है ना, जब अगर आप ग्राउंड नहीं करेंगे तो वेल्डिंग का जो रेज है जो स्पार्क निकलता है वो सही नहीं होगा, वेल्डिंग की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ये लूज होगा तो भी वैसे ही होता है, लूज नहीं होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, ठीक है। केबल हमेशा इंश्योर करें कि आपका डैमेज नहीं होनी चाहिए। और जब भी आप पूरा पीपीज में काम करें, ये आपका ग्लव्स है जी, ये आपका स्पार्क रेसिस्टेंस ग्लव्स है जी, ये जरूर यूज करें। आप फुल कवर यूज करें, थोड़ा सा भी डैमेज होता है इसको रिमूव करें जी, रिप्लेस करें, ठीक है। ये बेसिक से इलेक्ट्रोड होल्डर जो है जी, वो इस तरह से रख के नहीं जाए, ऑफ कर दे। जब आपका काम नहीं है तो ऑफ कर दे, इसको छोड़ के ना जाए जी जी, ठीक है। कि आप ऑन है, आप चले गए। इलेक्ट्रोड होल्डर का एक स्टैंड बना है जिसके स्टैंड पे इलेक्ट्रोड होल्डर रखें, ना कि किसी भी मेटल पार्ट्स के साथ आप रख दे, जमीन में रख दें, टच कर रहा है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ये सब बेसिक चीज है। उसका इंसुलेशन अगर खराब हो गया इलेक्ट्रोड होल्डर का है, उसका बॉडी डैमेज हो गया है, उसको कट करें, रिमूव करें, रिप्लेस करें, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। डोंट ट्राई टू यूज द डैमेज पार्ट्स, ओके। कोई भी डैमेज पार्ट्स यूज ना करें, उसको तुरंत रिमूव करें। जो भी कंपोनेंट्स है इसका वेल्डिंग से रिलेटेड है उसको भी आप मेक श्योर करें। काम करने से पहले परमिट होनी चाहिए आपकी, स्टार्ट कार्ड होनी चाहिए, फायर वॉचर अवेलेबल होना चाहिए, फायर सिलेंडर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। ये सारा इंतजाम होगा। इवन आप फायर ब्लैंकेट भी यहाँ पे रख सकते हैं जी, ठीक है। फायर ब्लैंकेट है उस पे भी लग रखा है वहाँ पे, गुड, वेरी गुड। तो ये सब चीज में भाई बेसिक चीज है। अगर आप इंश्योर नहीं करते हैं आपका काम स्टॉप किया जाएगा, ठीक है। समझना है ना, काम स्टॉप किया जाएगा, इसलिए आप ये सब चीजें इंश्योर करें। थैंक यू।